हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों 12.4 के नियम को लेकर मैं सुबह एक वीडियो लेकर आया था। माननीय हाई कोर्ट में जो बहस चली थी और क्या पॉइंट रखे गए थे वो सब मैंने उसमें बताया था। बहुत से भाई बहनों ने कमेंट किया कि सर कन्फ्यूजन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रहेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 12.4 जो नियम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इससे आपकी मेरिट पर क्या असर पड़ सकता है और क्या बहस में निकल के सामने आया, वो सब मैं बिंदुवार व्याख्या करने वाला हूं। दोस्तों यह मामला विशेष रूप से आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में प्रश्न के संबंध में था, खासकर उच्च विद्यालय के शिक्षकों की भर्ती संबंधी। इसका असर सीधा वर्ग 2 और वर्ग 3 की नियुक्ति पर पड़ना था। दोस्तों नियम 12.4 को चुनौती दी गई और यह तर्क है कि आरक्षित उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी में जाने से रोकता है। पात्रता और चयन परीक्षा में अंतर भी बताया गया। एक महत्वपूर्ण चर्चा पात्रता परीक्षा जैसे टेट और चयन परीक्षा के बीच अंतर पर था। दोस्तों तर्क दिया गया कि आरक्षण को चयन परीक्षा पर ही लागू करना चाहिए, ना कि पात्रता परीक्षा पर, क्योंकि पात्रता परीक्षा में कोई सीट नहीं होती है। यहाँ पर दोनों पक्षों ने अपने तर्क रखे और समर्थन में विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला भी दिया। दोस्तों न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों के पीठ के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि ओबीसी श्रेणी में छूट के साथ टेट उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में तब तक नहीं जा सकते जब तक कि वे अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंकों के साथ टेट उत्तीर्ण न करें। याचिकाकर्ता के वकील श्री विकास सांकला के निर्णय का उल्लेख करते हैं, यह तर्क देते हुए कि यह अभी भी प्रासंगिक है, जबकि न्यायालय ने इस बात पर जोर देते हैं कि श्री प्रदीप कुमार ने श्री विकास सांकला को स्पष्ट और सीमित कर दिया है। नियमों में प्रतिबंध न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डालता है कि यदि भर्ती नियम या रोजगार अधिसूचना में कोई भी प्रतिबंध एक स्पष्ट शर्त है, तो आरक्षित उम्मीदवार जिन्होंने अंतिम अनारक्षित उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त किए उन्हें प्रवर्तन का अधिकार नहीं हो सकता। न्यायालय का सुझाव है कि वर्तमान मामले की नियम पुस्तिका में ऐसा प्रतिबंध मौजूद है। मामले का स्थगन इस आधार पर हुआ कि सुनवाई के बहस के साथ समाप्त हुआ और निर्णय सुरक्षित रख लिए गए। फिर से कहूंगा, निर्णय सुरक्षित रख लिए गए। पक्षों के 3 दिनों के भीतर लिखित प्रस्तुति और संबंधित निर्णय दाखिल करने का समय दिया गया। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया कि आर्ग्यूमेंट सुने गए और जजमेंट रिजर्व कर दिया गया। इसका मतलब कि सुनवाई पूरी हो गई है, लेकिन अदालत ने अभी भी अंतिम फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें बाद में सुनाया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं निर्णय को लेकर कि ये नियम रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि जजमेंट जो है वो सुरक्षित कर लिया गया है और इसी पर मैं सुबह आपके पास एक विश्लेषण लेकर आया था। तो आपका वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो मेरिट बनी है दोस्तों, वो इस नियम के आधार पर बनी है और यह नियम रहता है तो आपके मेरिट में कोई भी अंतर नहीं आना है। माननीय हाई कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार यदि कोई भी चेंजेसन होता है तो वो असर आपके रिजल्ट में देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं फिर से कहूँगा कि जब तक जजमेंट नहीं आ जाता है उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है दोस्तों, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट ने स्वयं इसे रिजर्व रख लिया है और जैसे ही जजमेंट आता है मैं आपके सामने वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जब तक अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला नहीं आ जाता है, अपने हिसाब से अंतिम निर्णय पर पहुँचना बहुत जल्दबाजी होगी। मैं आपके सामने जिम्मेदारी के साथ वीडियो लाता हूँ दोस्तों। सभी पक्ष सुन लिए गए। अब जो भी निर्णय आएगा मैं आपके सामने उसकी सूचना जरूर लाऊंगा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।